अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर परफेक्टली ठीक चल रही हो और अचानक बिना वजह स्पीड अपने आप कम होने लगे तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। क्योंकि इस हाईवे पर कई लोगों ने बताया है क्योंकि गाड़ी के पीछे कोई बिना देखे साथ चलता है। एक कहानी है एक कैब ड्राइवर की जिसने उस रात एक सवारी उठाई लेकिन ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचकर पीछे सीट खाली थी। साल 2022 की बात थी। दिसंबर की ठंडी रात, लखनऊ वाराणसी हाईवे और रात के 2:45 हो रहे थे। रवि एक कैब ड्राइवर था जो रोज़ रात में लॉन्ग रूट्स पर चलता था। उस दिन उसे एक राइड मिली। पिकअप लोकेशन हाईवे किनारे एक छोटा सा ढाबा। रवि ने सोचा चलो ये आखिरी राइड है करके घर चलते हैं। जब वो ढाबे पर पहुंचा वहाँ 2-3 ट्रक खड़े थे और एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। साधारण सा इंसान, न कुछ अजीब न डरावना। उसने बस धीरे से कहा बनारस जाना है। रवि ने हाँ कर दी। वो आदमी चुपचाप पीछे बैठ गया। पूरे रास्ते चुप। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। रवि नोटिस करता है रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, जैसे धुंधला हो। रवि ने सोचा शायद फॉग की वजह से। कुछ देर बाद गाड़ी की स्पीड अपने आप कम होने लगती है। एक्सीलेटर दबाने पर भी हैवी लगता है। रवि घबरा गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, धीरे चलाओ। जी, रवि ने कहा जी, लेकिन मिरर में कोई मूवमेंट नहीं था। रवि ने पूछा भैया जल्दी है क्या? कोई जवाब नहीं। अब डर रियल लगने लगा था। करीब 1 घंटे बाद डेस्टिनेशन पास आ गया। भैया आपका स्टॉप आ गया, रवि ने बोला। कोई रिस्पांस नहीं। रवि पीछे मुड़ा। सीट खाली थी। दरवाज़ा बंद। कोई उतरा नहीं। कोई आवाज़ नहीं। रवि गाड़ी से उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं। उसे लगा शायद थकान में ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वो वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा, सीट पर पुरानी पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, मैं हर रात इसी रास्ते पर उतरता हूँ लेकिन घर कभी नहीं पहुँच पाता। अगले दिन उसी ढाबे पर गया। वहाँ एक बूढ़े आदमी ने बताया 2 साल पहले एक आदमी यहीं से कैब में बैठा था लेकिन बनारस जाते समय एक्सीडेंट में मर गया और तब से वो हर रात अपनी आखिरी राइड पूरे करने की कोशिश करता है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब रवि को अगली रात फिर से वही राइड रिक्वेस्ट मिली। फिर असली डर तब शुरू हुआ जब अगले दिन उसी जगह के सीसीटीवी में कुछ ऐसा दिखा जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। अगली सुबह रवि पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर वो कोई था ही नहीं तो आवाज़ किसकी थी? रवि ने खुद को समझाया थकान थी शायद, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन अंदर से उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए वो वापस उसी ढाबे पर गया। ढाबे पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। रवि ने पूछा कल रात यहाँ सीसीटीवी है क्या? बूढ़ा चुप हो गया। फिर बोला हाँ, लेकिन तुम देखना नहीं चाहोगे। रवि क्यों? बूढ़ा धीरे से बोला, क्योंकि जो लोग देख लेते हैं वो फिर दोबारा उस रास्ते पर नहीं आते। ढाबे के पीछे एक छोटा सा कमरा था। पुराना मॉनिटर रखा था। रवि ने खुद वीडियो चलाया। टाइम था रात के 2:43। स्क्रीन पर दिखता है कि रवि की कार आकर रुकती है। दरवाज़ा खुलता है लेकिन सीसीटीवी में कोई भी पैसेंजर दिखाई नहीं देता। रवि खुद बाहर निकलता है जैसे किसी से बात कर रहा हो, फिर वापस बैठ जाता है लेकिन कोई अंदर आता हुआ दिखाई नहीं देता। वीडियो आगे बढ़ता है। कार के अंदर पीछे की सीट अपने आप हल्की दबती है जैसे कोई बैठा हो। रवि के हाथ कांपने लगे। मतलब मैं सच में अकेला नहीं था। रवि सीधे पास के पुलिस चौकी गया। उसने सब बताया। पहले तो पुलिस हंसी, लेकिन जब उसने सीसीटीवी दिखाया पूरा माहौल बदल गया। एक ऑफिसर ने धीरे से कहा, ये पिकअप स्पॉट कहाँ है? रवि, हाईवे वाला ढाबा। ऑफिसर ने एक दूसरे पुलिस वाले को देखा। दोनों कुछ समझ गए। ऑफिसर बोला, पिछले 2 साल में उसी स्पॉट में ऐसे 5 केस आए हैं। सब ड्राइवर्स ने यही कहा है कि पैसेंजर बैठा लेकिन एंड में गायब हो गया। रवि ने कहा, तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं? ऑफिसर बोले, हमने कोशिश की लेकिन हर बार सीसीटीवी में कोई दिखता ही नहीं। तभी पुलिस वाला एक फ़ाइल निकालता है। उसमें एक फ़ोटो थी।
वही आदमी जिससे रवि ने बैठाया था। ऑफिसर बोला, ये आदमी 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर चुका है। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन वो तो मेरे साथ गाड़ी में था। तभी रवि के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, न्यू राइड रिक्वेस्ट, पिकअप लोकेशन वही ढाबा और टाइम रात के 2:45। पैसेंजर का नाम सेम था। इस बार वो सिर्फ राइड नहीं चाहता था, वो कुछ और लेने वापस आया था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उस रात रवि ने फिर से वो राइड एक्सेप्ट कर ली और अगली सुबह उसकी कैब सड़क किनारे मिली। इंजन चालू, दरवाज़ा खुला, लेकिन रवि कहीं नहीं था। रात के 2:40 हो रहे थे। रवि अपने कमरे में बैठा था। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। वही राइड रिक्वेस्ट, वही लोकेशन और वही नाम। उसका दिल कह रहा था मत जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था अगर सच जानना है तो आज ही पता चलेगा। 5 मिनट की हेसिटेशन के बाद रवि ने राइड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। रात के 2:43 हो रहे थे। वही ढाबा, वही सन्नाटा, वही 2-3 ट्रक। लेकिन इस बार वहाँ कोई खड़ा नहीं था। रवि कार रोकता है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, कोई नहीं। वो सोचता है शायद फ्रैंक है। तभी पीछे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है, टक, और फिर धीरे से बंद। रवि का शरीर जम गया। उसने मिरर में देखा, पीछे सीट पर कोई बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वही आदमी, लेकिन आंखें पूरी काली और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो आदमी धीरे से बोला, आज सही रास्ता लेना। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार स्टीयरिंग खुद मुड़ने लगा। एक्सीलेटर अपने आप दबने लगा, जैसे कोई इनविजिबल कंट्रोल कर रहा हो। गाड़ी मेन हाईवे छोड़कर एक सुनसान कच्चे रास्ते पर चली गई। रवि चिल्लाया, ये कहाँ जा रहे हैं? पीछे से आवाज़ आई, जहाँ मैं रुका था वहीं तुम्हें भी रुकना होगा। 5 मिनट बाद गाड़ी एक टूटे हुए मोड़ पर पहुँचती है, वही स्पॉट जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। अचानक कार का इंजन बंद, लाइट ऑफ और पीछे वाला दरवाज़ा खुलता है। अगली सुबह पुलिस को एक कॉल मिलती है। एक कैब रोड किनारे खड़ी है, इंजन ऑन है, दरवाज़ा खुला है और अंदर फ़ोन पड़ा है, लेकिन रवि गायब है। पुलिस जब सीसीटीवी चेक करती है तो रात के 2:45 पर कार दिखती है। कार में सिर्फ एक आदमी बैठा है, ड्राइवर सीट पर, लेकिन वो रवि नहीं था। वो वही पैसेंजर था। अब वो खुद गाड़ी चला रहा था और अगली सवारी का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जो मिला वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। इस हाईवे पर पिछले 10 सालों में एक ही जगह पर बार बार एक्सीडेंट हुए हैं और हर केस में एक चीज़ कॉमन थी। रवि के गायब होने के बाद मामला सीरियस हो गया। पुलिस ने पूरा एरिया सील कर दिया। एक सीनियर ऑफिसर को केस दिया गया। उसने पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। पिछले 10 सालों में उसी एग्जैक्ट स्पॉट पे 11 एक्सीडेंट हुए थे और हर बार एक्सीडेंट रात 2:30 से 3 के बीच हुआ। सबसे अजीब बात, हर ड्राइवर ने एक्सीडेंट से पहले एक ही स्टेटमेंट दिया था, मेरे पीछे कोई बैठा है। ऑफिसर को ये कोइंसिडेंस नहीं लगा। उसने पुराने न्यूज़पेपर रिकॉर्ड चेक किए। 10 साल पहले उसी जगह एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक कैब ड्राइवर और उसका पैसेंजर दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। लेकिन असली शौक यहाँ था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा था, ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग घुमाया, जैसे वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हो। मतलब एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ड्राइवर ने कुछ देखा था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। एक बूढ़ा आदमी बोला, रात में उस मोड़ पर कभी कभी सड़क के बीच कोई खड़ा दिखता है। जो रुकता है वो बच जाता है, जो बचने की कोशिश करता है वो मर जाता है। ऑफिसर को समझ आ गया, वही पैसेंजर, वही एक्सीडेंट, वही लूप। वो आदमी हर रात राइड लेता है, ड्राइवर को उसी जगह ले जाता है और फिर एक्सीडेंट रिपीट होता है। इस बार ड्राइवर रवि था और अब शायद वो उसी लूप का हिस्सा बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2 दिन बाद एक और ड्राइवर ने रिपोर्ट किया, मैंने एक कैब देखी जिसे एक आदमी चला रहा था और पीछे कोई बैठा था। कार का नंबर वही था जो रवि की कैब का नंबर था। अब उसी हाईवे पर एक नहीं 2 सवारियां घूम रही थीं। लेकिन इस बार पुलिस ने तय किया कि इस रात के खेल को यहीं ख़त्म करना होगा। उन्होंने एक प्लान बनाया।
एक ड्राइवर को जानबूझकर उसी रूट पर भेजा गया, लेकिन जो कैमरा में कैप्चर हुआ वो बाद में अपने आप डिलीट हो गया। रवि के गायब होने के बाद पूरा मामला अब नॉर्मल नहीं रहा। ये ऑफिशियली एक पैटर्न केस बन गया था। सीनियर ऑफिसर ने एक रिस्की डिसीजन लिया। अगर ये हर रात रिपीट होता है तो आज हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर चुना गया, नाम था अरविंद। उसकी कार में लगाए गए 3 कैमरे, फ्रंट, रियर और इनसाइड, ऑडियो रिकॉर्डर, जीपीएस ट्रैकर और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी ऑपरेशन लाइव मॉनिटर पर हो रहा था। ऑफिसर ने अरविंद से कहा, जो भी हो पीछे मत देखना और कार के बाहर मत निकलना। अरविंद ने हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। वही ढाबा, वही सन्नाटा और वही ठंडी हवा। कंट्रोल रूम में 4 लोग स्क्रीन पर नज़र गड़ाए बैठे थे। कार आकर रुकती है, 10 सेकंड, कुछ नहीं, फिर रियर डोर अपने आप खुलता है। कंट्रोल रूम में सब फ्रीज। अंदर कैमरा दिख रहा था। पीछे सीट खाली थी, लेकिन सीट धीरे धीरे दब रही थी, जैसे कोई बैठा हो। अरविंद हिलती आवाज़ में, सर कोई है मेरे पीछे। कंट्रोल रूम, काम रहो, ड्राइव करो। कार अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अरविंद स्टीयरिंग पकड़े था, लेकिन कंट्रोल पूरा उसका नहीं था। अचानक जीपीएस सिग्नल ग्लिच करने लगा। मैप ब्लैंक हो गया। कंट्रोल रूम में पैनिक स्थिति हो गई। ऑडियो में क्लियर सुनाई दिया, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ऑफिसर चिल्लाया। अरविंद तुरंत वापस, लेकिन कार ऑलरेडी हाईवे छोड़ चुकी थी। कैमरे में पहली बार पीछे कुछ दिखा, एक चेहरा, फिर दूसरा चेहरा। एक नहीं, 2 लोग बैठे थे, एक वही पुराना पैसेंजर और दूसरा रवि। कंट्रोल रूम में सब चुप थे, मतलब वो जिंदा नहीं, वो अब उनमें से एक है। अचानक सभी स्क्रीन फ्लिकर करने लगे, ऑडियो डिस्टॉर्ट हो गया, जीपीएस पूरी तरह बंद हो गया। लास्ट 5 सेकंड में कैमरे ने कैप्चर किया अरविंद का चेहरा पूरी तरह से डरा हुआ और जमा हुआ, और पीछे से एक आवाज़, अब तीसरी सीट भी भर गई। सारे कैमरास ऑफ हो गए, रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई, सिस्टम शट डाउन हो गया। उस रात के बाद अरविंद भी वापस नहीं आया। लेकिन इस बार पुलिस ने आखिरी फैसला लिया, या तो इस रहस्य को ख़त्म करेंगे या खुद इसका हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने उस जगह खुद जाकर देखने का फैसला किया। रात 2:30 बजे, वही मोड़ जहां से कोई लौटकर नहीं आया। 3 दिन बाद पूरी टीम तैयार थी, 2 पुलिस गाड़ियां, 6 ऑफिसर। सब जानते थे ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। वही हाईवे, वही मोड़ और वही सन्नाटा। हवा भी जैसे रुक गई थी। 2:30, फिर 2:35 और फिर 2:40। कुछ नहीं। एक ऑफिसर बोला, शायद आज कुछ नहीं होगा। तभी दूर से एक कार आती दिखी, धीरे धीरे, वही कैब, यानी रवि की कैब। कार खुद चल रही थी, स्पीड बिल्कुल सामान्य थी। पुलिस ने रोड ब्लॉक लगाया। कार उसके सामने आकर खुद रुक गई, इंजन ऑन, हेडलाइट्स ऑन, लेकिन अंदर कोई मूवमेंट नहीं। एक ऑफिसर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने ड्राइवर साइड विंडो में झांका और अंदर 3 लोग बैठे थे। ड्राइवर सीट पर वही पहला आदमी, पीछे रवि और उसके बगल में अरविंद। तीनों एकदम शांत, आंखें खुली लेकिन खाली। ऑफिसर पीछे हट गया, ये लोग जिंदा नहीं हैं। तभी कार के अंदर बैठे ड्राइवर ने धीरे से सिर घुमाया और बोला, हम किसी को मारते नहीं, हम सिर्फ उसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ वो खुद डर से हार जाता है। असली सच ये था कि ये कोई नॉर्मल भूत नहीं था, ये एक लूप था, एक ट्रैप। जो भी इस डर को एक्सेप्ट करता है वो बच सकता है, जो पैनिक करता है वो उसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ऑफिसर ने हिम्मत करके कहा, हम नहीं डरते। अचानक कार का डोर अपने आप खुलता है, अंदर से आवाज़ आती है, तो आओ बैठो। पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है, कोई आगे नहीं बढ़ा। कुछ सेकंड बाद कार खुद आगे बढ़ गई और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन उस मोड़ को ऑफिशियली बंद कर दिया गया, वार्निंग बोर्ड लगा दिए गए। रात 2:30 बजे के बाद इस रास्ते पर जाना मना है। लेकिन आज भी कुछ ड्राइवर बताते हैं कि लेट नाइट उनके फ़ोन पर एक राइड रिक्वेस्ट आती है। पिकअप लोकेशन वही ढाबा और टाइम 2:45 AM। और अगर कोई एक्सेप्ट कर ले तो अगली सुबह उसकी कार मिलती है, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं।